कोई ताकत 34वें भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने से रोक नहीं सकती। अभी जो उनके घर में ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिस दिन ये वोटर बन के सड़कों पर आएंगे, हम लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो जिस दिन घोषणा होगी कि भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, उस दिन पहले दिन मुसलमानों की भीड़ राम मंदिर को ढहा देगी। पहले दिन वो किसी संगठन का, किसी आह्वान का इंतजार नहीं करने वाली, क्योंकि उनका एक एक मौलाना इसके लिए सहमत है। और फिर ये देश बनेगा अखंड मुस्लिम राष्ट्र। गांधी और नेहरू दुनिया के सबसे बड़े गद्दार, जिनके कारण 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। अब इन पापों का हिसाब देने का समय आ गया है, और हिसाब देने के लिए ये मुसलमान भगवान के दंड के रूप में आ गए। अगर इस दंड से बचना चाहते हो तो हर लड़का अपने आप में बाहुबली बनो और समझो इस्लाम को। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम अपराधियों का एक गिरोह है, और किसी गिरोह से या तो कोई दूसरा गिरोह लड़ता है या सरकार लड़ती है। अगर कल को योगी जी मुख्यमंत्री ना रहे तो ये जो भीड़ बरेली के दंगाइयों को जो पुलिस पीट रही थी ना, ये उन दंगाइयों को सैल्यूट करेगी। और उसके बाद तुम कहां जाओगे? ये दंगाई सड़क पर होंगे और पुलिस में मेरे अपने बेटे, मेरे अपने छोटे भाई मजबूर होंगे उन दंगाइयों को बचाने के लिए। फिर कहां जाओगे? कौन से कोने में छिपोगे? कहां तक भागोगे? भागने के लिए दुनिया खत्म हो चुकी है। हिंद महासागर के अलावा और कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। लेकिन साथ में वो सामान जरूर रखो जो सब समय पड़ने पर तुम्हारे परिवार को बचा सके। ये सोना मत इकट्ठा करो, लोहा इकट्ठा करो, ईंधन इकट्ठा करो, ताकि समय पर तुम खड़े हो सको अपने परिवार